ये देखो भाई, पल्सर NS 200 का इंजन फुल सर्विसिंग कर रहा है। अगर आप नए हो इस चैनल में तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। ये NS 200 सीसी का इंजन है, उसको रिपेयर करेगा अभी। देखो ध्यान से देखो कैसे नाट खोल रहा है वो। वो अभी क्लच चैम्बर खोल रहा है। ये क्लास प्लेट का बेयरिंग है और अभी क्लास प्लेट का जो हाउसिंग है उसका नट खोल रहा है। खोल लिया पूरा हाउसिंग से। दादू कैसे अभी मैग्नेट साइड खोल रहा है। और ये है सेल्फ बियरिंग भाई, वो सेल्फ ही काम आता है। और ये मैग्नेट नट खोल रहा है अभी। खोल लिया भाई मैग्नेट नट, और मैग्नेट भी खोल लिया। मैग्नेटिक पिनियन के साथ सेल्फ पिनियन के साथ था जो मैग्नेट, वो भी खोल लिया। अभी ये मोबिल पंप का जो पिनियन है वो खोल रहा है। भाई अगर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो भाई। ये मोबिल नट का नहीं, सॉरी, मोबिल पंप का जो पिनियन है वो खोल लिया अभी। न्यूट्रल का स्विच है, इसमें से न्यूट्रल का बत्ती चलता है, वो भी खोल लिया। और उसका जो बोस है वो भी खोल लिया। ये मैग्नेट अभी खोल रहा है वो टेबिट कवर जो इंजन के ऊपर होता है, टेबिट कवर वो खोल रहा है अभी। अभी टाइमिंग से इनका स्पॉकेट खोल रहा है, वो टाइमिंग से इनका स्पॉकेट है वो खोल रहा है अभी। पूरा रिस्टोर कर देगा उसको। खोल लिया टाइमिंग से इनका स्पॉकेट। अब प्लग खोल रहा है वो। अब जो हेड का नॉड है इंजन का हेड स्टैक नट, इसे स्टैक नट बोलते हैं, उसको खुल रहा है। चार नट होता है इसमें, चारों खुल लिया। और हेड को अलग कर लिया और ब्लॉक को भी नोट कर लिया। उसका पिस्टन वही नहीं है, उसका पिस्टन ख़राब हो गया। ये सेल्फ मोटर है, ये सेल्फ का काम करता है, सेल्फ मोटर। ये क्या है, और ये गियर शिफ्ट खोल रहा है अभी।
ये मोबिल पंप है भाई। ये मोबिल पंप का जो स्पॉकेट है इसमें लगा रहती है। वो पहले जो मैं बोला था मोबिल पंप का जो फिनियम है वो मोबिल पंप का नहीं था, वो वाइब्रेशन का फिनियम था, इंजन वाइब्रेशन का। ये किया भाई, स्पॉकेट को जाला करके रखा है, वेल्डिंग करके रखा था, उसको भी कट के निकल दिया। अभी इंजन का मिडल पार्ट का जो नट होता है इससे वो खुल रहा है। मिडल पार्ट भी खोल लिया। ये गियर फिंगर है, 3 गियर फिंगर होता है, तीनों खोल लिया। गियर फिंगर खोल लिया। इसके बाद पूरा गियर जितने भी गियर का फिनियम है वो आउट कर लिया। अभी क्रैंक शीट को भी आउट कर दिया। ये है बैलेंसर, इंजन बैलेंसर है ये। उसका ही स्पॉकेट था पहले जो मैं बोला था पंप का फिनियम है, वो पंप का नहीं था, वो वाइब्रेशन का जो स्पॉकेट है वो था। सब पार्ट्स को अलग अलग कर दिया खोल के। उसका गास्केट निकल रहा है, पुराना जो गास्केट है वो निकल रहा है, और फिर से इसको धुलाई करेगा। ऑयल में डाल दिया और इंजन को क्लीन कर रहा है। थोड़ा जो गंदगी है सब हट जाएगा, एकदम क्लीन हो जाएगा। पूरा क्लीन कर लिया। मैं उसका कलर भी रिमूव कर दिया रिमूवर से। ये पेंट रिमूवर है भाई, उससे कलर भी रिमूव हो जाता है। भाई देखो उसका पेंट भी रिमूव हो गया। पेंट का जो रिमूवर है वो लगा के पेंट रिमूव कर दिया। ये इंजन ऑयल सील है, जो इंजन के अंदर निकल होता है ना वो निकल नहीं पाते, इसलिए ये लगाता है ऑयल सील। और उसके ऊपर बेयरिंग डाल दिया, नया बेयरिंग। और उसका भी सेट कर दिया। ये दूसरा बेयरिंग है, गियर नियम का। सब नया बेयरिंग इंस्टॉल कर रहे हैं। और उस बेयरिंग का लॉक भी अभी डाल दिया। ये क्रैंक शीट का बेयरिंग है भाई, ये इसमें बहुत प्रेशर आता है। और ये गियर फिनियम, दो सेट गियर फिनियम होता है, उसको भी डाल दिया। और इससे गियर कंट्रोल होता है।
ये गियर फिंगर का बॉक्स है भाई। अब गियर पे लगेगा। ये दूसरी साइड का गियर फिंगर है। एक पिंक शीट डाल दिया। और भाई ये ब्लॉक सिस्टम पहले सेट कर दिया, अभी ब्लॉक भी सेट कर रहे हैं। गास्केट में लगा दिया। अब इसको ब्लॉक को इंस्टॉल कर दिया। ये क्या है? ये भाई शायद टाइमिंग ब्रास है, इसको सेट कर दिया। और भाई ये बहुत ज़रूरी है, बॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद गास्केट दे दिया और ये हेड को भी इंस्टॉल कर दिया। अब जाके ये जो स्टेक है, इंजन स्टेक 4 स्टेक होता है। उसको भी टाइट कर रहा है अभी। भाई ये ध्यान रखना होगा, इसको फुल टाइट करना होगा। ये टाइमिंग सिन का स्पॉकेट है जो क्रैंक के साथ फिक्स्ड रहता है। और ये टाइमिंग ब्रास है दूसरा वाला, वो भी सेट कर दिया। अभी क्या है, ये गियर का जो
स्पॉकेट है ये, इससे ही गियर लगता है। हमारा बाइक का जो गियर है इससे ही लगता है। उसको भी टाइट कर दिया। अभी एक स्प्रिंग और एक रोलर बोश दोनों को सेट कर देगा वो जो गियर पिनियन के साथ। और इसके बाद आएगा गियर शिफ्ट। डाल देगा गियर शिफ्ट। ये हाउसिंग का बोश है और ये मोबिल पंप है। ये मोबिल पंप का नट टाइट हो रहा है। नट लगा दे क्लच हाउसिंग लगाने के बाद चलेगा पेसिंग। ये बोर्ड भाई ये ध्यान में रखना भाई, बहुत जरूरी है। अब डाल रहा है टाइमिंग सिन। ये टाइमिंग सिन का बोश है, स्पॉकेट का बोश। उसके बाद इस टाइमिंग सिन का स्पॉकेट लगाना होता है। सेट कर दिया। ये है मोबिल पंप का जो मोबिल पंप है ना उसका स्पॉकेट है। इससे ही मोबिल ऊपर जाता है हेड के ऊपर। टेप कवर को इंस्टॉल कर दिया और उसका नट टाइट हो रहा है अभी। ये जो नट होता है ना वो सबसे ज़रूरी हिस्सा है। अगर ये अच्छी तरह से टाइट नहीं होगा तो मोबिल लीक कर देगा। इसको अच्छी तरह से टाइट करना होता है। और ये नट भी बहुत दूर का नट है, अगर ज़्यादा टाइट दिया तो उसका फेस काट देगा। ये मैं पहले बोला था ये मोबिल पंप का स्पॉकेट है। नहीं, ये मोबिल पंप का स्पॉकेट नहीं है। ये जो इंजन वाइब्रेशन का जो अंदर दिखा था ना, इंजन वाइब्रेशन का पिनियन, उसका स्पॉकेट है।
मैग्नेट का लॉक है। नहीं सॉरी, मैग्नेट का नहीं है, ये जो सेल्फ का पिनियन है, इसके बाद मैग्नेट आएगा। वाइब्रेशन का वाइब्रेशन के साथ भी कनेक्ट होता है क्रैंक के साथ। और ये सेल्फ का जो पिनियन है वो, ये भी सेल्फ का पिनियन है। और ये मैग्नेट के साथ सबसे बड़ा पिनियन, ये भी सेल्फ का ही है। और उसका लॉक ये अब आएगा। इंस्टॉलिंग हो गया, उसका नाटा भी टाइट करना बाकी है। उसका गास्केट है ये, गास्केट का जो नया गास्केट है वो लगना चाहिए, नहीं तो इंजन ऑयल लीक कर देता है। तो गास्केट को नया लगाना चाहिए। जो मैग्नेट का जो चैम्बर है उसको लगा दिया, आज उसको नाइट टाइट कर रहा है। अब इस साइड में क्लच चैम्बर का गास्केट और ये क्लच चैम्बर दोनों को ही सेट कर दिया। आज उसका नाइट टाइट देना है। उसका नट भी टाइट हो गया। अब ये इंजन ऑयल फिल्टर, ये हो गया कंप्लीट। इसको ऑन का इंजन फुल करके दे दिया भाई, बहुत अच्छा लगा।